Okay, guys, welcome back to the channel again. Ignite Learning with Pallavi. So, today आज हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो मतलब एक बहुत कंसर्न्ड होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा कि अगर तुम्हें इंग्लिश लगता है कि जो कि इंग्लिश का टॉपिक बेसिकली इंग्लिश के बारे में करने वाले हैं। लोग बच्चों बहुत ज़्यादा बोलने में हेजिटेशन होती है, इवन इंग्लिश को पढ़ने में भी हेजिटेशन होती है। तो आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए है कि आप 30 डेज़ में कैसे इम्प्रूव कर सकते हो अपनी इंग्लिश को, चाहे वो बोलने के लिए हो या लिखने के लिए हो, अच्छा स्कोर इम्प्रूव करने के लिए हो। दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली फॉर ऑल ऑफ दोज। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चीज़ों को समझना कि आखिर क्या है इस वीडियो में और आप कैसे फॉलो अप करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने गोल्स तक पहुंचा सकते हैं। राइट, तो सच बताओ, ग्रामर वीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वोकैबलरी याद नहीं रहती, राइटिंग में मिस्टेक होती है, बोलते टाइम कॉन्फिडेंस चला जाता है, हेजिटेट होने लगते हो, समटाइम आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हो। राइट, तो एग्ज़ाम में सिंपल सेंटेंसेस भी गलत हो जाते हैं। आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि यार मतलब अगर आपके पास 4 ऑप्शन आ जाए तो आपको लगता है शायद सेकंड वाला भी सही है, थर्ड वाला भी सही है, मिड भी फर्स्ट वाला भी सही है, फोर्थ वाला भी सही है। होता है ना ऐसा। लेकिन गुड न्यूज़ है एक, और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि इंग्लिश इम्प्रूव करना टफ नहीं है, बस सही मेथड कोई नहीं बताता। जो आपको मैं आज बताने वाली हूँ, सही डायरेक्शन में सही मेथड को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो इट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश इन नेक्स्ट 30 डेज़। अगर आज आपका डे 1 है तो आप 30th डे आप अपने आप को देखेंगे तो आपको समझ अपने आप आ जाएगा कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट आई है। बट द मेन थिंग इज़ योर कंसिस्टेंसी एंड योर हार्ड वर्क शुड बी इन अ राइट डायरेक्शन विच इज़ कॉल्ड अ स्मार्ट वर्क। गॉट इट? नाउ एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इंग्लिश रटने से नहीं आती, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। आप उस चीज़ को रट नहीं सकते हो, उसको आपको यूज़ करना आना चाहिए और समझ कर ही कर सकते हो। क्योंकि अगर कोई चीज़ आप रटोगे ना, ऑब्वियस सी बात है, मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोज़ भी बना रखी है कि रट्टाफिकेशन, रॉट लर्निंग इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। अगर आप किसी चीज़ को रटते हैं तो वो चीज़ अगर आप रट रहे हो तो वो शायद आपके माइंड में 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 1 महीना रिटेन रहेगी। इट विल नॉट टिल लाइफ लॉन्ग इन योर माइंड। बट अगर आप किसी चीज़ को समझते हैं, कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, आप उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके लिए प्रॉपर रिटेन रहेगी लाइफ लॉन्ग। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप म्यूज़िक सुनते हैं, बहुत सबको पसंद होगा म्यूज़िक सुनना, बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जिनको म्यूज़िक ना सुनना पसंद हो। व्हेन यू लिसनिंग अ म्यूज़िक और व्हेन यू आर डूइंग अ रीडिंग, आप म्यूज़िक को अगर आते जाते घूमते फिरते रोज़ गुनगुना रहे हो, यू आर जस्ट लाइक कि हाँ ये वाला गाना मेरा फेवरेट है, आप रोज़ आते जाते तो वो आपको याद हो जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं आपको कहूँ कि 2 क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं, आपको याद नहीं होंगे। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आपको इंटरेस्ट की बात है कि आपको म्यूज़िक इंटरेस्टिंग लगता है पर स्टडी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। लेकिन कहने का ये मतलब है कि आप उस चीज़ को जब रोज़ कर रहे हो, हर 2-2 मिनट पे आप कहीं से आ रहे हो जा रहे हो, वो गाना सुन रहे हो, गुनगुना रहे हो, क्योंकि वो चीज़ आपके माइंड ने रिटेन कर लिया है, आपके माइंड में वो चीज़ बैठ गई है। द सेम थिंग इज़ दैट कि अगर आप अपनी स्टडी को भी, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को भी अगर कुछ आवर्स दिन के, मेनली 1 ही घंटा भी देते हो, तो इट विल बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तो इसीलिए आज हम 30 डेज़ को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, दैट इज phase 1 is basics and understanding, then second phase is practice and application, third phase is fluency and exam focus। तो फर्स्ट वन है, जो फेज़ 1 है, उसमें हम ये करेंगे कि आप पहले फोकस करना है आपको अपनी ग्रामर पे और अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। आपका मेन ये गोल होना चाहिए। ये नहीं कि पहले ही आप शुरू हो जाओ लिखना, ये करना, पहले आप अपने बेस को बिल्डअप करो और वो आपका बेस यही है। आप ग्रामर्स को टाइम दो एटलीस्ट हाफ आवर,
टेंसेस पढ़िए, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं, आर्टिकल्स को समझो रोज़ थोड़ा थोड़ा। ये नहीं कि एक ही घंटा 2-2 घंटा, नहीं, रोज़ 30 मिनट्स का छोटे छोटे पॉकेट्स में पढ़ो, लेकिन पढ़ो रोज़। रीडिंग पे ध्यान दो, एनसीईआरटी की आप बुक्स पढ़िए, अपना जो भी सिंपल छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं उनको स्टडी करो, और भी जो भी टॉपिक्स हैं, और रोज़ हो सके तो 5 to 10 वोकेबलरीज़ को पढ़ो, ठीक है, जो आपके लेवल की हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उनका लेवल अलग होगा, अगर आप एक बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपका लेवल अलग होगा, ठीक है, दोनों का लेवल सेम नहीं होता। कीप इन ऑलवेज इन माइंड, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बोर्ड्स का हूँ और आप एसएससी के लेवल, यूपीएससी के लेवल की वोकेबलरीज लर्न करेंगे, तो वो वर्थ नहीं है ना, क्योंकि आप स्कूल स्टूडेंट हैं एंड दे आर डूइंग अ प्रिपरेशन फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग, ओके। मैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि मैम ने बोला वोकेबलरीज लर्न करनी है, ठीक है, उतने बड़े बड़े, पर ज़रूरत नहीं है। आप अपने लेवल की करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं रहेगा और ईजी भी रहेगा, ठीक है। तो सबसे इजी ट्रिक है कि लर्न करो, यूज़ करो, रिपीट करो, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस है, कोई वर्ड है, आपको नहीं समझ आ रहा, एंड दिस इज़ द वेरी गुड एरा ऑफ आवर जनरेशन कि हमें इतना अच्छा एआई, न्यू टूल्स मिले हुए हैं, नेटवर्क ऐसा है, इंटरनेट कनेक्शन ऐसा है कि हमें कुछ नहीं आता तो हम इजीली इंटरनेट पे हम चीज़ को पूछ सकते हैं और हमें आंसर मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। बट द थिंग इज़ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें एआई भी नहीं सिखा सकता, ठीक है, जिसमें से एक ये टॉपिक है कि इंग्लिश आपको एआई नहीं सिखा सकता। वो आप किसी भी फिज़िकली टीचर से, या फिर आप रोज़ एक यूट्यूब देख रहे हैं वीडियोस, या फिर आप कभी किसी फिज़िकल टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी की क्लास ज्वाइन कर रखी है, कोई कोचिंग कर, वही समझा सकता है, वो आपको एआई नहीं सिखा सकता। ओके। फेज़ 2 की अगर हम बात करते हैं, जो कि हमारा प्रैक्टिस फेज़ है, जिसमें हमें राइटिंग और स्पीकिंग इम्प्रूव करना है। डेली एटलीस्ट हाफ आवर, एटलीस्ट 20 मिनट्स गिव टाइम टू योर राइटिंग, यानी डायरी हो, पैराग्राफ राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो, रोज़ एक टॉपिक लिखो रोज़, ठीक है, और बोलने की कोशिश करो। आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और बोलने की प्रैक्टिस करो। आप में से कितने लोगों ने स्पीच सुनी होगी या स्पीच बोली होगी, स्कूल में पार्टिसिपेशन किया होगा। तो बहुत बच्चे ना स्टेज परफॉर्मेंस होती है, या जब भी सोलो बोलना होता है, एंकरिंग करनी होती है, तो दे आर गेटिंग हेजिटेट। आइदर वो बहुत प्रैक्टिस होती है, कितने दिनों पहले हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें हेजिटेशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत ना बोल दें या कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। तो स्पीकिंग का ये मतलब है, पहली बात तो कॉन्फिडेंस आता है। आप जब स्पीकिंग अच्छे से करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस इनबिल्ट होता है। गलत सही कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट कि अगर आप ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट मीन्स इट्स ऑलवेज कि आप राइट डायरेक्शन में कर रहे हो, तो वो इम्प्रूव होगा ही होगा, ठीक है। मिरर के सामने खड़े हो जाओ, 15 मिनट अपने आप से बातें करो इंग्लिश में, होगी इम्प्रूव, क्यों नहीं होगी। खुद से बातें करो, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इंग्लिश के वीडियोस देखो, लेक्चर कोशिश करो कि हमेशा इंग्लिश में ही सुनो, कोई भी वीडियोस है उसको इंग्लिश में ही सुनो। और ना हो तो आप इंग्लिश मूवीज़ देखो, मूवीज़ में इंटरेस्ट होते हैं, मूवीज़ देखो, इंग्लिश गाने सुनो, ठीक है। ये नहीं कि पूरे दिन वही चीज़ करो, लेकिन मतलब एटलीस्ट पूरे दिन में कुछ टाइम, जिस तरीके से भी आप सीख सकते हैं, चाहे गाने सुन के, टीवी देख के, वीडियो देख के, तो उस चीज़ को अप्लाई करो, जिससे कि आप इजीली उस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। तो पर गलत बोलो, ये नहीं कह रही हूँ मैं कि नहीं परफेक्शन होनी चाहिए, परफेक्ट कोई भी इंसान नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता, लेकिन एक होता है, फ़र्क होता है डे 1 और 1 डे में। योर डे 1 इज़ लाइक यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट केपेबल टू स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड राइट, बट अगर एक दिन 1 डे, दैट 30th डे, जब आप अपने आप को देखेंगे, अपने आप को, आप उस चीज़ को महसूस खुद करोगे कि हाँ मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है। गलत बोलो लेकिन बोलो, गलत लिखो लेकिन लिखो। इम्प्रूवमेंट कैसे होगी? इंसान अपनी मिस्टेक्स से ही सीखता है,
जब आप गलतियाँ करेंगे ही नहीं तो आप सीखेंगे कैसे? आपको कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ गलत हो कि सही हो? आपने कहाँ गलती की, कहाँ सही किया? तो गलती करो लेकिन उसको सुधारो और सही करो एंड देन इम्प्लीमेंट करो। ओके, नाउ द लास्ट फेज दैट इज फेज 3, जिसमें हमें अब अपनी फ्लुएंसी एंड अपना एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है और उसमें हमें अपने कैसे फ्लुएंट लाना है, कैसे हमें उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लानी है, वो होगा। मीन्स यू हैव टू इन्हेंस योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड योर मार्क्स ऑल्सो, राइट। तो अब फोकस करना है कि आंसर राइटिंग कैसे प्रैक्टिस करनी है। कोशिश हमेशा ये करो, आप अगर बोर्ड स्टूडेंट है एंड इवन आप कोई भी स्टूडेंट है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज़ अ मेन रेफरल फॉर यू, कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसकी में प्रैक्टिस करो, पैटर्न समझो और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी करो। और कोशिश ये करो कि हमेशा रिविज़न, चाहे वो ग्रामर के रूल्स हों या कोई इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो, फॉर्मेट्स हों या कुछ भी हो, कोशिश ये करो कि रोज़ एक बार कोई चीज़ शुरू करने से पहले रिवीजन कर लो। 5 to 10 मिनट्स आप रिवीजन कर लो, सो दैट इट विल लाइक अ वेरी क्विक माइंड मैप रीडिंग, कि हाँ तुरंत से देखा और ये क्लियर हो गया एंड नाउ आई एम डूइंग इट। तो डेली का आपका शेड्यूल, एटलीस्ट आप अपनी इंग्लिश को रोज़ 1 to 2 आवर्स, नॉट मोर देन दैट, इज़ मोर देन इनफ फॉर योर इंग्लिश इम्प्रूवमेंट। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, टुडे इज़ योर डे 1 एंड डे 30 you can see a very huge difference between one day or day 1 or between one day, that is 30th day. You can easily, बल्कि आप आगे कहेंगे yes ma'am I got the improvement. Yes, obviously it will be the improved part. अगर एक छोटा सा टाइम टेबल मैं शेयर करूँ तो सिंपल सी चीज़ है कि आप 30 मिनट अपने ग्रामर को दो, फिर 20 मिनट्स रीडिंग को, फिर राइटिंग को 20 मिनट्स, 15 मिनट्स अपने स्पीकिंग एंड लिसनिंग को दो, यानी कि पूरे दिन का 1.5 से 2 घंटा शेड्यूल आपका मेंटेन हो गया है इंग्लिश पोर्शन के लिए। तो ये बहुत ही इजी चीज़ है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आपकी कंसिस्टेंसी और आप राइट डायरेक्शन में फोकस करते हो और सही चीज़ें करते हो तो, ठीक है। 5 सीक्रेट टिप्स जो हमें करने चाहिए। रोज़ इंग्लिश में सोचो, छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत करो और गलतियों से मत डरो कि गलतियाँ हो गई तो क्या होगा, उससे मत डरो। रोज़ रिवीजन करो और कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंसी एक ऐसा पार्ट है जो ये नहीं कहता कि सिर्फ इंग्लिश में ही, किसी भी चीज़ में, आप कोई भी फील्ड में अगर कुछ करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। थको मत, गिव अप मत करो कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। नो, इफ़ टुडे इज़ योर 0 then it will be definitely your 100 coming soon. So always keep in your mind that be consistent. Either you are wrong, that's fine, that's not a big issue. गलतियों से ही इंसान सीखता है, उससे मत डरो। छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करो, लेकिन करो शुरू। देखो, इंग्लिश कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है और स्किल प्रैक्टिस से आती है। आप उसके लिए कोई आपको उसका जूस नहीं पिला सकता, कहते हैं ना, आपको कोई उसका घोल कर नहीं पिला सकता, ठीक है। 30 डेज़ बाद तुम फ्लुएंट नहीं भी हुए, फिर भी तुम आज से 10% बेटर हो जाओगे। अगर तुम सच में इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो तो कमेंट डाउन दैट यू वांट इंग्लिश 30 डेज़ चैलेंज फ्रॉम योर साइड एंड इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि ये तुम्हारा पूरा रोड मैप है। सब्सक्राइब फॉर मोर स्टडी कंटेंट एंड next video I will be making a video on how to speak English fluently. Okay, and also comment me down that on which topic you want a next video. So just please do share, like, subscribe to my channel and please do subscribe the channel यार, and please like करो, share करो,
सो दैट अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके पास पहुँचें। आप क्या चाहते हो आपके पास ना पहुँचे क्या? फिर प्लीज़ डू दैट। ओके, सो आई ऑलवेज मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज फॉर योर हेल्पफुलनेस, तो प्लीज़ डू दैट. Thanks for watching and see you in this next video. Bye bye. Take care.